हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्ते। मैं ताराराम चौधरी आपके सामने क्लास 12 का एक टॉपिक है एनसीईआरटी आवेश का क्वांटीकरण क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले अपने दो टॉपिक है यहाँ पर। एक है आवेश का क्वांटीकरण क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिया है एनसीईआरटी का, वो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लास 12 का टॉपिक है, ये चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी का टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी का एक टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण अर्थात क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटिफिकेशन का ऑफ चार्ज का मीनिंग ये होता है, हम जानते हैं अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एक कंडक्टर की बात की, कंडक्टर अगर बात करते हैं इसके अंदर ये इसका एटम है, एटम के अंदर क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अलग अलग क्लासेस में रिवॉल्व करते हैं और जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, हमेशा आवेश का प्रवाह होता है, धारा प्रवाहित होती है। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये बाहरी कक्षा में रहता है, इसलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, इसको यहाँ से बाहर निकालने में हमें कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी कक्षा में ले जाने के लिए इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप आवेश देते हैं, चार्ज देते हैं, चाहे हम आवेश के क्वांटिकरण या अनचार्जेबल ऑब्जेक्ट को चार्जिंग करने के तीन मेथड थे। एक थे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अर्थात घर्षण द्वारा आवेशन, एक चालन या संपर्क द्वारा आवेशन था, एक था प्रेरण द्वारा आवेशन। इन तीनों ही मेथड में हम देखते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में आवेश देते हैं तो कम से कम मिनिमम कितना दे सकते हैं, मिनिमम दे सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर मिनिमम कितना दे सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसी को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। इसका जनरल फॉर्मूला है वो है Q = Ne। Q = Ne क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है ये पता करता है। Q = N × E। एन यहाँ पर बोलता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर ये पेन है, मान लीजिए पेन कंडक्टर है, इसके अंदर मुझे ये कंफर्म हो जाएगा इसके अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। इट मींस कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये कंफर्म हो जाए तो इस पर मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर कितना चार्ज है वो फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो मुझे ये पता हो जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पर पूरे ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना है उसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूले की वैल्यू होती है Q = Ne, वेयर Q है उस ऑब्जेक्ट पर, उस पार्टिकल पर चार्ज कितना है, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, एंड ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ओके, तो क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है। सेकंड वन ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये कभी भी या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, अर्थात एन है ये हमेशा होल नंबर होगा 1 2 3 4, ऐसा पॉइंटों में नहीं होगा 1.2 1.5 ऐसा नहीं हो सकता। या तो कम से कम आप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, पॉइंटों में कभी भी नहीं होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में आप 4 पॉइंटों में दे रहा है, इसका ऐसे इतने इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल नहीं है। इसलिए याद रखें आवेश का क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है, Q = Ne अर्थात Q = Ne वेयर N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ओके, अब आइए इसी पर एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, उसको समझते हैं क्या कह रहा है। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कभी भी आराम से सॉल्व करिएगा, पहले एक या दो बार आप लोग उस क्वेश्चन को रीड करे पढ़े देखते हैं। चलिए क्या कह रहा है, किसी धातु का गोला, एक धातु का गोला है, उस पर 1 कूलम चार्ज आपको धन आवेशित करना है। उस धातु के गोले पर आपको 1 कूलम चार्ज लाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा चार्ज को, जितने ज्यादा आवेश को बाहर निकालते उतनी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें उस ऑब्जेक्ट पर 1 कूलम चार्ज लाना है।
तो उस ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे ये हमें पता करना है। ओके, या फिर आप ये मान इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलिए मिलते देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर Q इक्वल्स टू एन, जहां पर मेरे पास Q दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है Q इक्वल्स टू दे रखा 1 कूलम्ब और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे क्या करना, फाइंड आउट करना है। हमें यह पता करना है कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, पता करिएगा। Q इक्वल्स टू एन ई, Q की वैल्यू 1, n का n, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। हमें यहाँ पर n फाइंड आउट करना है, तो n के साथ ये पॉइंट क्या है मल्टीप्लाई में, ये वैल्यू कहाँ जाएगी 1 के डिवाइड में जाएगी, देन n इक्वल्स टू आएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। जब इस पॉइंट को मैं रिमूव करते ऊपर लगेगा 10 हो जाएगा, तो ये हो गया यहाँ पर 10/16, ये 10 की पावर माइनस का 19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी प्लस का 19, ये होगा प्लस का 19। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझिएगा भैया आप लोग, क्या हो रहा है यहाँ पर 10 है या 16 है, 10 में 16 का डिवाइड करना डिफिकल्ट है। आप लोग क्या करें, आप इसको एक जीरो और इसको दे दो, तो अब ये 10 की जगह हो जाएगा 100, तो आएगा 100/16। अब यहाँ पर आपने एक पावर इसको दे दी, तो अब यहाँ पर 19 की जगह क्या हो जाएगी 18 रहेगी, रिमेनिंग कितनी रहेगी 10 की पावर 18 रहेगी। अब आप 100 में 16 का डिवाइड देना इजी है, ये आएगा अपने पास 16 6 जा 96, तो आएगा 6.4, तो आएगा 32, फिर आएगा 8 5 जा और 16 5 जा 80 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 18 और ये आएगा इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस यहां से क्या हो गया, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो गए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से एक बात और प्रूव हो गई, आपसे आप डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि एक कूलम्ब आवेश के अंदर, एक कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे, कितने होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। कब, जब किसी भी चार्ज, जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज कितना हो 1 कूलम्ब। ओके, और भी कोई डाउट है तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है इंजीनियर फिजिक्स विद इंजीनियर टी.आर. चौधरी, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर ले, और यूट्यूब का चैनल है अपना, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।